नमस्ते भक्तों। आज 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक कटोरी सरसों तेल में 3 लौंग और एक चुटकी हल्दी वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें 3 लौंग और एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 3 लौंग और एक चुटकी हल्दी पाउडर युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों इस बार 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 3 लौंग और एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती वे आज यानी 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब भक्तों सबसे पहले बात करते हैं सुबह के उपाय की। भक्तों सुबह का समय अत्यंत पवित्र और देवताओं की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक के समय को अमृत बेला कहा गया है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह सबसे अधिक होता है और देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसलिए इस विशेष शनिवार को आप सूर्योदय से पूर्व ही जागें। स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब एक छोटी सी पीतल या मिट्टी की कटोरी लें और उसे गंगाजल से शुद्ध कर लें। इसमें शुद्ध कच्ची घानी का सरसों का तेल भरें। अब अपने दाहिने हाथ में 3 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रहे लौंग कहीं से भी टूटी हुई न हो क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में स्वीकार्य नहीं होती। इन तीनों लौंग को तेल में डालते समय और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके पश्चात एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी उस तेल में मिलाएं। हल्दी सौभाग्य और शुद्धि का प्रतीक है जो शनिदेव के तेल के साथ मिलकर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। अब इस कटोरी को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के समीप रख दें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। अब आंखें बंद करके श्रीहरि का ध्यान करें और कहें, हे जगत के पालनहार, हे धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, मेरे जीवन की समस्त दरिद्रता, मानसिक अशांति और आर्थिक तंगियों को इस तेल की भांति सोख लीजिए। मेरे घर के मुख्य द्वार से केवल सुख और समृद्धि ही भीतर आए, ऐसी कृपा करें। करीब 10 मिनट तक इस कटोरी को वहीं रहने दें ताकि ये मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाए। इसके बाद इस कटोरी को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आएं। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर से इस तेल को द्वार की चौखट पर दोनों तरफ 3-3 बिंदी के रूप में लगाएं। यदि संभव हो तो थोड़ा सा तेल मुख्य द्वार की दहलीज पर छिड़क दें। ये क्रिया करने से आपके घर के चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे पार करके कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर या हाय बद्दुआ घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। जो भी व्यक्ति उस द्वार से अंदर आएगा उसके मन के नकारात्मक विचार बाहर ही छूट जाएंगे। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। यह उपाय करते समय आपके मन में पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का सांसारिक विचार न लाएं। उपाय के दौरान यदि कोई आपको पुकारे या टोके तो उत्तर न दें, मौन रहकर ही इस सिद्धि को पूर्ण करें। तेल छिड़कते समय यह ध्यान रखें कि वहां गंदगी न हो, पहले से ही स्थान को साफ कर लें। घर की महिलाओं का सम्मान करें क्योंकि सुबह के इस उपाय का फल तभी मिलता है जब घर में क्लेश न हो। अब भक्तों बात करते हैं शाम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। शाम का समय जिसे प्रदोष काल या गोधूली बेला कहा जाता है,
ये वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। इसी समय माता लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर भक्तों के द्वार पर आती हैं। शनिवार की इस शाम को जब आप अपनी नियमित संध्या आरती पूर्ण कर लें, तब इस विशेष महादीपक की तैयारी करें। एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें, उसमें पर्याप्त मात्रा में सरसों का तेल डालें ताकि वो कम से कम 1 प्रहर 3 घंटे तक जलता रहे। अब इसमें 3 अखंडित लौंग और 1 बड़ी चुटकी हल्दी पाउडर डालें। हल्दी के संपर्क में आते ही तेल का रंग हल्का सुनहरा हो जाएगा, जो स्वर्ण और समृद्धि का प्रतीक है। इस दीपक को अपनी हथेली पर रखकर पूरे घर में घुमाएं, रसोई से लेकर शयन कक्ष तक, ताकि घर के हर कोने की नकारात्मकता ये दीपक सोख ले। अंत में इस दीपक को लेकर मुख्य द्वार पर आएं। द्वार के दाहिनी ओर बाहर निकलते समय एक छोटा सा फूलों का आसन या चावल की ढेरी बनाएं और उसके ऊपर इस दीपक को स्थापित करें। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप दीपक जलाएं तो मन में ये भाव रखें कि ये लौ आपके जीवन के अंधकार को जलाकर भस्म कर रही है। शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव को शांत करता है, लौंग राहु केतु के दोषों को हरती है और हल्दी गुरु ग्रह तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर घर में स्थायित्व प्रदान करती है। प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आपके स्वागत हेतु मैंने यह द्वार प्रकाशित किया है। इस दीपक की ज्योति के समान ही मेरे कुल का नाम और यश चमकाएं। मेरे ऋणों कर्जों का नाश करें और घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो। ध्यान रखने योग्य विशेष सावधानियां। दीपक जलाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक मुख्य द्वार को बंद न करें, उसे खुला रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश सुलभ हो। यदि दीपक तेज हवा से बुझ जाए तो उसे तुरंत पुनः जलाएं और क्षमा याचना करें। दीपक रखने के बाद पीछे मुड़कर बार बार न देखें, सीधे घर के अंदर आ जाएं और हाथ पैर धोकर भगवान के सामने बैठें। इस रात घर में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन या मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करें, अन्यथा उपाय निष्फल हो सकता है। अब भक्तों, इस उपाय से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण और प्राचीन कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। अवंतिकापुरी नगरी में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत सदाचारी लेकिन दरिद्र ब्राह्मण रहता था। धर्मदत्त दिन भर भिक्षा मांगता, तब जाकर उसके परिवार का निर्वाह हो पाता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आती कि उसके बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, किंतु गरीबी के कारण वह भी भीतर ही भीतर घुटती रहती थी। एक बार जेठ मास की षष्ठी तिथि और शनिवार का वही शुभ संयोग बना जो आज बना है। धर्मदत्त हताश होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां से महर्षि मार्कंडेय गुजर रहे थे। ब्राह्मण की व्यथा देखकर ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने पूछा, पुत्र, इस दिव्य संयोग के दिन तुम विलाप क्यों कर रहे हो? धर्मदत्त ने अपनी दरिद्रता की कथा सुनाई। तब महर्षि ने उसे यही गुप्त उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे द्विज, आज संध्या समय सरसों के तेल में लौंग और हल्दी डालकर मुख्य द्वार को प्रकाशित करो। ये केवल तेल और बाती नहीं, बल्कि श्रीहरि के सुदर्शन चक्र और माता लक्ष्मी के स्वर्ण तेज का मिलन है। धर्मदत्त ने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बताया। उनके पास दीपक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो सुशीला ने अपने मिट्टी के पुराने घड़े का एक टुकड़ा लिया और उसी को दीपक का रूप दिया। अपनी फटी हुई धोती से बाती बनाई और पड़ोस से थोड़ा तेल मांगकर लाई। पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने मुख्य द्वार पर वो हल्दी लौंग वाला दीपक प्रज्वलित किया और सारी रात जागकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। आधी रात बीतने पर एक चमत्कार हुआ। धर्मदत्त ने देखा कि उस टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े से निकलने वाली ज्योति अचानक सोने की भांति चमकने लगी। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो वो दीपक पूरी तरह से शुद्ध स्वर्ण में बदल चुका था। इतना ही नहीं, उनके घर की फटी हुई छत से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। महर्षि के बताए इस छोटे से उपाय ने उनकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को एक ही रात में भस्म कर दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो भक्त शनिवार के दिन हल्दी और लौंग के प्रकाश से मेरा और लक्ष्मी का स्वागत करता है, मैं उसके भाग्य के लेख बदल देता हूं। तब से ये उपाय जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, यदि श्रद्धा अटूट है तो ईश्वर स्वयं आपके द्वार पर खिंचे चले आते हैं। अंत में भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आए तो इस उपाय को अवश्य करें और पूरे विश्वास के साथ करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी धार्मिक उपायों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद भक्तों।